राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास महत्व कथा अध्याय 11वें में आप सभी का स्वागत है। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आज हम श्रवण करेंगे राजा सागर और भगीरथ की महागाथा। हे भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें है तप की अग्नि, श्राप की जला, गंगा की महिमा, पूर्वजों का उद्धार और भक्ति की वह शक्ति जिसने स्वर्ग को धरती पर उतार दिया। ये कथा है सूर्यवंश के महान सम्राट राजा सागर की और उनके परम तेजस्वी वंशज भगीरथ की। यह वही कथा है जिसके कारण आज भी किसी अत्यंत कठिन कार्य को भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है। सूर्यवंश की महिमा बहुत प्राचीन काल की बात है। जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश था, ऋषियों के आश्रम में वेदगण गूंजते थे, नदियां अमृत समान पवित्र थी और राजाओं का जीवन केवल प्रजा पालन के लिए समर्पित था। उसी समय अयोध्या नगरी में सूर्यवंश का राज्य था। यह वही महान वंश था जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। उसी वंश में एक प्रतापी राजा हुए, महाराज सागर। राजा सागर बड़े पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे। उनके स्वर का डंका चारों दिशाओं में बजता था। किंतु हे भक्तों, संसार में सब कुछ होते हुए भी यदि संतान ना हो तो मन अधूरा रहता है। राजा सागर की दो रानियां थी, एक थी केशनी और दूसरी थी सुमति। दोनों अत्यंत रूपवती, पवित्रता और धर्मनिष्ठ थी। किंतु वर्ष बीत गए फिर भी राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा सागर ने निश्चय किया, यदि संतान नहीं तो राज्य वैभव व्यर्थ है। वे दोनों रानियों के साथ लेकर हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने महान ऋषियों की सेवा की और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्ष तक तप चलता रहा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु प्रकट हुए। ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा सागर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मुझे संतान चाहिए। तब ऋषि दोनों रानियों की ओर देखा और बोले, तुम्हारी एक रानी से एक महान पुत्र उत्पन्न होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। अब निर्णय रानियों को करना था। केशनी ने कहा, मुझे एक गुणवान पुत्र चाहिए, और सुमति बोले, मुझे अनेक पुत्र चाहिए। ऋषि ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। समय आने पर केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया असमंजस। दूसरी ओर सुमति के गर्भ से एक विचित्र लौकी के समान पात्र उत्पन्न हुआ। जब उसे खोला गया तो उसमें 60,000 छोटे छोटे बालक निकले। उन सभी का पालन घरों में ही घर में पर किया गया। समय के साथ वे सब बलवान और अत्यंत पराक्रमी बन गए। किंतु हे श्रोतागण, बल यदि विवेक के साथ ना हो तो विनाश का कारण बनता है। राजा सागर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस अत्यंत क्रूर निकला। वह बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता और उनकी मृत्यु देखकर हंसता। प्रजा भयभीत हो उठी। राजा सागर ने बड़ी दुख के साथ उसे राज्य से निकाल दिया। किंतु असमंजस का पुत्र अंशुमन बड़ा तेजस्वी, विनम्र और धर्मात्मा था। राजा सागर को उसी से आशा थी। एक समय राजा सागर ने अपनी साम्राज्य शक्ति सिद्ध करने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अब हे भक्तों, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ वह घोड़ा घूमता, वहाँ के राजा तो अधीनता स्वीकार करते या युद्ध करते। राजा सागर का यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। ऋषि मुनि एकत्रित हुए। देवता ने आशीर्वाद दिया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। किंतु देवराज इंद्र को भय हुआ, यदि सागर का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसका तेज देवताओं से भी बढ़ जाएगा। ईर्ष्या ने इंद्र की बुद्धि हर ली। उन्होंने चोरी से यज्ञ का घोड़ा उठा लिया और उसे पाताल लोक में महर्षि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सागर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ पृथ्वी के कोने कोने खोजो, जिन्होंने भी घोड़ा चुराया उसे दंड दो। सागर पुत्र निकल पड़े। उन्होंने जंगल छान मारे, पर्वत तोड़ डाले, नदियां पार कर ली, किंतु घोड़ा नहीं मिला। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने पृथ्वी खोदनी शुरू कर दी। हे श्रोतागण, कहा जाता है कि उन्हीं की खुदाई से समुद्र बना, इसीलिए समुद्र का एक नाम सागर पड़ा। वे धरती को चीरते हुए पाताल तक पहुंच गए। अंततः उन्होंने देखा एक दिव्य आश्रम, चारों ओर अद्भुत प्रकाश
और वह ध्यान मग्न बैठे थे। कपिल मुनि पास ही यज्ञ का घोड़ा बंधा था। सागर पुत्र क्रोध से अंधे हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाया, यही चोर है, यही घोड़ा चुरा कर लाया है। वे मुनि को अपशब्द कहने लगे। उसी क्षण कपिल मुनि की समाधि टूटी। उन्होंने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों से अग्नि समान तेज प्रकट हुआ और अगले ही पल सागर के 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए। ना शरीर बचा था, ना आवाज, केवल राख का ढेर रह गया। बहुत समय बीत गया पर पुत्र वापस नहीं लौटे। तब राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन विनम्रता और श्रद्धा के साथ पाताल पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया। कपिल मुनि प्रसन्न हुए। अंशुमन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, मेरे चाचाओं का क्या हुआ? कपिल मुनि बोले, उन्होंने अज्ञानवश मेरा अपमान किया, इसीलिए वे भस्म हो गए। अंशुमन बहुत दुखी हो गए। तब मुनि बोले, इनका उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग की पवित्र गंगा धरती पर आएगी और उनके अस्थि को अवशेषों को स्पर्श करेगी। अंशुमन घोड़ा लेकर लौट आए, किंतु राजा सागर के हृदय में पुत्र वियोग की अग्नि धधकती रही। कुछ समय बाद उन्होंने राज्य त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। अंशुमन ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने वर्षों तप किया किंतु सफलता ना मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की किंतु वे भी सफल ना हुए। समय बीतता गया। फिर जन्म हुआ महान राजा भगीरथ का। भगीरथ बचपन से ही तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों की कथा सुनी। उन्होंने प्रण किया, जब तक मैं गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। वह उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहे। कभी एक पैर पर खड़े रहते, कभी पंचअग्नि के बीच बैठते। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्म प्रकट हुए। ब्रह्म बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। भगीरथ बोले, प्रभु, मेरी इच्छा है कि माँ गंगा पृथ्वी पर आए, मेरे पूर्वजों का उद्धार करे। ब्रह्मा मुस्कुराए, गंगा तो आ जाएगी पर उनके बेग को पृथ्वी सह नहीं पाएगी। केवल भगवान शिव ही उनकी धरा को संभाल सकते हैं। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उधर स्वर्ग में विराजमान देवी गंगा को जब पृथ्वी पर जाने का आदेश मिला तो उन्हें थोड़ा अभिमान हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे प्रचंड वेग को कौन रोक पाएगा। वे गर्जना करती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका प्रभाव प्रलय समान था, किंतु भगवान शिव ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा छटपटाने लगी। वर्षों तक वे शिव की जटाओं में उलझी रही। भगीरथ पुनः शिव की आराधना की। तब शिव ने अपनी एक जटा खोल दी। उससे एक दिव्य धारा निकली, वही पवित्र गंगा थी। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, गांधर्व गान करने लगे। गंगा हिमालय से उतरती हुई भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ जहाँ वे गई वह भूमि पवित्र हो गई। लोग जयकारा करने लगे, हर हर गंगे, भगीरथ महाराज की जय। मार्ग में गंगा का वेग इतना तीव्र था कि महर्षि जनु ऋषि का आश्रम बहने लगा। क्रोधित होकर ऋषि ने संपूर्ण गंगा को पी लिया। देवता घबरा गए। भगीरथ ने विनती की, मुनिवर कृपा करे, यह तो लोक कल्याण हेतु आई है। ऋषि प्रसन्न हुए और अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जान भी पड़ा। अंततः भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक पहुंच गए जहां सागर पुत्र की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उस राख को स्पर्श किया, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सागर पुत्र की आत्माएं पवित्र होकर स्वर्ग की ओर उड़ने लगी। देवताओं ने घोषणा की, भगीरथ ने अपने पूर्वजों को उद्धार किया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। हे श्रोतागण, तभी से गंगा केवल एक नदी नहीं रही, वे मोक्षदायिनी माता कहलाई। मान्यता है गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, गंगा जल से आत्मा पवित्र होती है और श्रद्धा से किया गया तर्पण पूर्वजों को शांति देता है। यह कथा केवल पुरानी कहानी नहीं है, इससे जीवन का महान रहस्य छिपा है। अहंकार विनाश का कारण है,
सागर पुत्र बलवान थे पर विनम्र नहीं, इसलिए नष्ट हो गए। तपस्या असंभव को भी संभव बनाती है। भगीरथ ने वर्षों तप किया और स्वर्ग को धरती पर उतार दिया। पूर्वजों का सम्मान धर्म। भगीरथ ने अपने सुख के लिए नहीं, पूर्वजों को उद्धार के लिए तप किया। गंगा केवल जल नहीं, दिव्य चेतना है। वे शुद्धि, करुणा और मोक्ष के प्रतीक है। हे भक्तजनों, जब जब गंगा की धारा बहती है, जब जब कोई श्रद्धा से गंगे माता कहता है, जब जब कोई कठिन कार्य के लिए अथक प्रयास करता है, तब तब भगीरथ की तपस्या याद आती है। बोलो गंगा मैया की जय। हे भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु के 5वें अवतार, दिव्य, अद्भुत और अत्यंत रहस्यमय 52 अवतार की कथा। यह केवल देवता और असुरों की कहानी नहीं, यह कथा है दान, धर्म, अहंकार, भक्ति और भगवान की लीला की। इस कथा में एक ओर है दैत्यराज महाबली, महान दानी, पराक्रमी और सत्यवादी राजा, और दूसरी ओर स्वयं भगवान विष्णु, जो एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो आइए भक्तजनों, आरंभ करते यह दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। ऋषि कश्यपन की पत्नी दीति से 2 अत्यंत बाहुबली पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु वही असुर था जिसे भगवान नरसिंह ने मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते होंगे। श्रोतागण, प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए महाबली। जब महाबली का जन्म हुआ तभी से उनके शरीर में अद्भुत तेज दिखाई देता था। वे बचपन से ही सत्यवादी, दानी, वीर, धर्मपालक और प्रजावत्सल थे। उनकी शिक्षा महान गुरु शुक्राचार्य ने की। शुक्राचार्य ने उनकी राजनीति, युद्ध कला, वेद, मंत्र शक्ति और दैत्य साम्राज्य का ज्ञान दिया। धीरे धीरे महाबली इतने शक्तिशाली बन गए कि तीनों लोकों में उनका नाम गूंजने लगा। एक समय ऐसा आया जब देवता कमजोर पड़ गए। इधर महाबली की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने विशाल सेना तैयार की। असुर योद्धा, मायावी राक्षस, दिव्य अस्त्र, अग्निवर्षा करने वाला रथ, सभी उनके अधीन थे। फिर आरंभ हुआ देवताओं और दैत्यों का महायुद्ध। आकाश कांप उठा, धरती ढलने लगी, समुद्र तूफान मारने लगे। देवराज इंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी, किंतु महाबली के सामने देवताओं की एक न चली। अंततः इंद्र पराजित हो गए। स्वर्गलोक पर महाबली का अधिकार हो गया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्र की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति ऋषि कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं, स्वर्ग असुरों के अधीन हो गया है। कश्यप ऋषि बोले, यदि तुम भगवान विष्णु की आराधना करो तो वे अवश्य सहायता करेंगे। तब अदिति ने कठोर व्रत और तपस्या आरंभ की। दिन रात केवल भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान बोले, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अदिति रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान मुस्कुराए, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया, किंतु इस बार वे ना विशाल रूप में, ना शस्त्रधारी योद्धा के रूप में, बल्कि एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर तेजस्वी था, हाथ में कमंडल, दंड और छत्र था। वे अत्यंत छोटे कद के थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा वामन। उधर महाबली ने अपनी विजय के बाद एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। सोने के महल सजाए गए, हजारों ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था। महाबली ने प्रण लिया था, यज्ञ में जो भी मांगेगा उसे निराश नहीं लौटाऊंगा। उसी समय एक दिव्य प्रकाश सभा की ओर बढ़ा। सबने देखा, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक धीरे धीरे यज्ञ मंडप की ओर आ रहा है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान वामन थे। महाबली तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने वामन के चरण धोए और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप क्या चाहते हैं? गाय, स्वर्ण, भूमि, रत्न, जो चाहे मांग ले। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में सभी हंस पड़े। महाबली बोले, आप बालक हैं
मुझसे इतना छोटा दान क्यों मांगते हैं? बामन बोले, जिसे संतोष नहीं उसे तीनों लोग भी कम पड़ते हैं। यह सुनकर सभा मौन हो गई। तभी गुरु शुक्राचार्य को आभास हुआ, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु है। वे तुरंत महाबली के पास आए और बोले, राजन सावधान, यह विष्णु है। यदि तुमने वचन दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। अब महाबली के सामने धर्म संकट था। एक और गुरु की आज्ञा, दूसरी ओर दिया हुआ वचन। कुछ क्षण वे मौन रहे, फिर बोले, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, किंतु महाबली अडिग रहे। उन्होंने जल लेकर संकल्प किया, मैं बामन को 3 पग भूमि दान देता हूँ। हे भक्तों, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ वैसे ही वह छोटा सा बालक बढ़ने लगा। उनका शरीर आकाश से भी ऊंचा हो गया। सूर्य उसकी आंख बन गया, चंद्रमा उसका मुकुट, पर्वत उसके चरण, चारों दिशाएं कांप उठी। देवता विस्मित रह गए। वह था भगवान का विराट त्रिविक्रम रूप। भगवान पहला कदम बढ़ाया और पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा कदम बढ़ाया और संपूर्ण स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरे कदम के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, महाबली अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? सभा मौन हो गए। तब महाबली हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना चरण महाबली के सिर पर रखा। उस स्पर्श से महाबली का अहंकार नष्ट हो गया। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। किंतु ध्यान रहे भक्तों, यह दंड नहीं था, यह भगवान का वरदान था। भगवान बोले, बलि तुम दानवीर हो, तुम सत्यवादी हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? बलि ने कहा, प्रभु मुझे बस एक वरदान ही दे दीजिए। प्रभु ने कहा, मांगो। जब जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं और जब जब बाहर से भीतर आऊं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले। भगवान ने कहा, तथास्तु। जब कुछ वर्ष बीत गए, लक्ष्मी जी को व्याकुलता हुई। एक कन्या का रूप धारण करके आई और बलि के पास जाकर बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, आप कहे तो मैं आपको भाई बना लूं। बड़े सामान्य सी कन्या। बलि बोले, हाँ, रक्षा सूत्र बांधो और आज से तुम हमारी बहन बन जाओ। कन्या ने बोला, सोच लीजिए, रक्षा सूत्र बांधने के बाद कुछ देना पड़ता है। बलि बोले, जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी ने सूत्र बांध दिए। बोले, अब लाइए, दीजिए मुझे। बलि ने कहा, क्या चाहिए आपको? तो उस कन्या ने बोला, आपके जो द्वारपाल है उनसे हमारा ब्याह करा दीजिए। बलि ने बोला, वो द्वारपाल नहीं है, वो परमात्मा है, साक्षात भगवान विष्णु। तब उस कन्या ने बोली, मैं भी तो साक्षात लक्ष्मी हूँ, अपने रूप में प्रकट होगी। बलि बोले, फिर तो आप दोनों का विवाह आप नित्य एक दूसरे के ही है, पर आप मुझे एक सुख दीजिए। क्या दोनों दंपति मेरे भवन में एक विवाह रचाइए और मैं आपका कन्यादान करूं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने तथास्तु कहा, उनको वो सौभाग्य प्रदान किया।